खुशामदीद नाजरीन, बदउनवानी के इल्ज़ाम से जूझ रहे खजात शरीयत पना बल्दा शालीबंडा के सदर काजी जनाब मीर मोहम्मद खादर अली तेलंगाना वक्फ बोर्ड इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब से दी गई सुनवाई की आखिरी तारीख में भी वक्फ बोर्ड में गैर हाजिर रहे। तफसीलात के मुताबिक काजी मीर मोहम्मद खादर अली सदर अंजुमन खजात तेलंगाना पर मुख्तलिफ किस्म के गैर कानूनी व गैर शरई अक़द, निकाह की तकमील, फ़र्ज़ निकाह व तलाक़नामों की इजराई, खासकर अपने नायब काजियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का अरसे दराज से लामुतन्नाही सिलसिला जारी रखने का इल्ज़ाम है। काज़ी मीर मोहम्मद खादर अली ने 30 साल से वक्फ बोर्ड और आरक्यूज में अवामी मैरिज कार्ड जमा नहीं करवाए हैं, यानी उनकी जानिब से करवाए गए निकाह के रिकॉर्ड जमा नहीं करवाए हैं। इसी के चलते 14 फरवरी 2014 में जनाब काजी इब्राहिम शरीफ की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एक दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर महकमा अक़लियती बहबूद ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 7 मेमोज जारी किए हैं और CEO वक्फ बोर्ड को काजी मीर मोहम्मद खादर अली के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया था। इसके बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड CEO ने इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया। इस चीज़ के बाद काजी मीर मोहम्मद खादर अली के खिलाफ इंक्वायरी करने वाले 3 इंक्वायरी ऑफिसर्स का तबादला हुआ। इसके बाद 8 नवंबर 2018 को साबिक़ा डिप्टी कलेक्टर जनाब अब्दुल वाहिद खान को इस सिलसिले में इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। मौजूदा इंक्वायरी ऑफिसर जनाब अब्दुल वाहिद खान तकरीबन 2 साल से काजी मीर मोहम्मद खादर अली को बदउनवानियों से मुतालिक तफसीली जवाब दाखिल करने के लिए 4 मरतबा नोटिस जारी कर चुके हैं। इस चीज़ के बावजूद हमेशा की तरह काजी मीर मोहम्मद खादर अली ने टाल मटोल का सिलसिला जारी रखा है और इंक्वायरी ऑफिसर के जरिए दी गई रुजू की आखिरी तारीख 5 अगस्त को सेहत का बहाना करते हुए 1 महीने की और मोहलत ले ली। हाल ही में एक पेपर को दिए इंटरव्यू में काजी मीर मोहम्मद खादर अली ने कहा था कि उनके पास 250 साल कदीम रिकॉर्ड्स महफूज है और वह मुतालिका दरख्वास्त गुजार के दरख्वास्त के 5 मिनट के अंदर ही रिकॉर्ड्स फराहम किए जाते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि न्यूज़पेपर्स में बुलंद दावे करने वाले काजी मीर मोहम्मद खादर अली खुद पर लगाए गए बदउनवानी के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी ऑफिसर के सामने तफसीली जवाब देने से क्यों कासिर है। क्या मीर खादर अली सचमुच बदउनवानियों में मुलविस है और अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उन्होंने वक्फ बोर्ड और आरक्यूज में रिकॉर्ड नहीं जमा करवाया है? इस सिलसिले में सुनते हैं वक्फ बोर्ड इंक्वायरी ऑफिसर जनाब अब्दुल वाहिद खान का बयान। है मैं रिटायर्ड स्पेशल डिप्टी कलेक्टर हूँ और इंक्वायरी ऑफिसर हूँ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। इसमें काजी साहब हमारे चीफ काजी शरीयत पना बल्दा हवेली मंजिल बेगम शालीबंडा का इंक्वायरी था उनके ऊपर। गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया बोर्ड को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करके इंक्वायरी करो, तो मेरे को अपॉइंट करे। तो इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो गया है और दोनों के चार्जेस फ्रेम करे हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन ले लिया हूँ। इंक्वायरी कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट स्टेज है जो एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेसेस बोलते हैं, उससे पूरे शवायद का एग्जामिनेशन होना है। वो एग्जामिनेशन होने के बाद ये इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो जाता, उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट जाता, कोर्ट से गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाता। तो इस सिलसिले में मैं उनको फाइनल नोटिस दिया था ये लोगों ने, ये काजी को, चीफ काजी को, हमारे मीर मोहम्मद खादर अली साहब को आज अपीयरेंस के वास्ते दिया था और सो दैट दे हैव टू फाइल चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट इन लिeu ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके विटनेसेस इनके विटनेसेस। तो वो लोग आज उनके काउंसिल को भेजे हैं, तो सीनियर काउंसिल है बीमार है, तो हमको 1 महीना टाइम दो, उसके बाद हम एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होना। तो इस वास्ते मैं केस एडजॉर्न करा हूँ, लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया हूँ दोनों। अगर अपॉर्चुनिटी मैं नहीं दिया क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेसेस का एग्जामिनेशन अगर मैं नहीं करा एज इंक्वायरी ऑफिसर, तो आई लायबल फॉर एक्शन वेयर कोर्ट पूछता। तो इस वास्ते मैं लास्ट अपॉर्चुनिटी दे, तो इंक्वायरी हैज बीन डिलेड बट कंप्लीटेड। साहब इनके ऊपर इल्जाम क्या है? रिपोर्ट इज आल्सो कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड द इंक्वायरी, बट ये स्टेज जो है तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वो बाकी रह गया है, उसको भी नोटिस दिया। साहब इन पे इल्जाम क्या क्या है? उनके ऊपर इल्जाम तो बच्चियों के शादियां कराए हैं, छोटे बच्चियों के अरब लोगों से, उसके बाद है नहीं विदाउट परमिशन कराए हैं, उसके बाद पैसे लिए हैं शादियां कराने के सिलसिले में, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और उसका मैं ऑलरेडी मेरे पास खाका है रिपोर्ट का, अगर
विटनेसेस एग्जामिनेशन होने के बाद मेरे को लास्ट में उनके ऊपर उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है उसके बारे में मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के बाद में कंप्लीट रिपोर्ट है इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद फाइंडिंग्स वो बोर्ड को देना है। नहीं, अभी साल भर से खाली डेट पे डेट चलते नहीं, डेट पे इंक्वायरी तो कंप्लीट हो गया फाइनल क्या है। फर्ज करो अब मैं रिपोर्ट दे दिया, अब मैं हाफ रिपोर्ट दे दिया तो कोर्ट को जा सकता है। नहीं, अभी आप ये फाइनल नोटिस फाइनल नोटिस लेकिन फिर भी आगे टाइम ले रहे हैं। वो अलग थी, पहले जो नोटिस दिया था वो अलग थी। अब जो नोटिस दिया हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन के वास्ते ये लोग दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। अगेन दे से दैट इंक्वायरी ऑफिसर इज नॉट गिवन हैज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू मी टू अस। अपॉर्चुनिटी देनी वो तो मेरे ऊपर कोर्ट को जाती हूँ तो मैं वो एक स्टेज है इंक्वायरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करना है लास्ट में। मेरा पूछने का मतलब ये है, अभी आप नोटिस फाइनल नोटिस दिए हैं फिर भी आके ये लोग नहीं है काउंसिल आके आपसे टाइम ले रहे हैं, नहीं आगे टाइम ले रहे हैं। तो फिर उस नेक्स्ट टाइम पे भी अगर आके नेक्स्ट सेम टाइम करे टाइम तो दिया क्या तो मैं वो लास्ट अपॉर्चुनिटी बोलते मैं रिपोर्ट दे देता करेंगे? बस। थैंक यू। अब मैं 9 था ज़्यादा क्योंकि already for the last 4 years this inquiry is pending and so many officers, 3 officers were appointed, they have not done inquiry, but I was appointed, I have done inquiry, completed the inquiry, but one stage is left. As soon as this stage is over, then I have to examine all witnesses before themselves. They have to examine each other, petitioner as well as respondent, their witnesses and their witnesses. The respondent has to cross the witnesses of petitioner. Petitioner has to cross the witnesses of respondent before the inquiry also. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.